हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फ्रॉम द बुक मॉडर्न एबीसी एक्सरसाइज 5 के एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दे रखा है फाइंड dy by dx if y is equals to 3 power x plus 2। तो हमने जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 फ्रॉम द एनसीईआरटी डिस्कस करे थी, उसमें हमने सबसे पहले फॉर्मूले डिस्कस करे थे। उस वीडियो का लिंक हम ऊपर आई बटन में दे रहे हैं। तो यहाँ पे उसी एक्सरसाइज के रिलेटेड फॉर्मूले लगेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है y इज इक्वल टू a पर x का फॉर्मूला। a इज अ कांस्टेंट और अगर ऊपर पार में x हो या x की फॉर्म हो तो उसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू लॉग a और साथ में मल्टीप्लाई होता है x का डेरिवेटिव। यहाँ पे तो x का डेरिवेटिव 1 है इसलिए उसने लिखा नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हमें यहाँ पे y दे रखा है 3 की पावर x प्लस 2 है ना। हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हम यहाँ पे x के रिस्पेक्टिव क्यों डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्योंकि हमें dy by dx चाहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा dy by dx और राइट हैंड साइड पे a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है a की पावर x इंटू लॉग a। तो इसी तरह यहाँ पे a की जगह है जी 3 और x की जगह है x प्लस 2। तो इसका डेरिवेटिव हो गया a की पावर दैट मीन्स 3 की पावर x प्लस 2 इंटू लॉग 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव, जो पावर में x की फॉर्म में लिख रखा है। तो यहाँ पे बन जाएगा 3 की पावर x प्लस 2 इंटू लॉग 3 इंटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट आया 3 की पावर x प्लस 2 इंटू लॉग 3। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है dy by dx की। तो इस तरह हमने करा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। हमें यहाँ पे दे रखा है इफ x into y is equals to e की power x minus y, prove that dy by dx is equals to y into x minus 1 divided by x into y plus 1। हमने इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल होने वाले दो डेरिवेटिव फॉर्मूले यहाँ पे लिख ली हैं। अगर y की वैल्यू में दो फंक्शंस x के मल्टीप्लाई हो रहे हो तो dy by dx हो जाएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड टर्म एज इट इज प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसी तरह अगर नेक्स्ट फॉर्मूला देखें तो वो है y इज इक्वल्स टू e पावर x और उसका डेरिवेटिव होता है e पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो वो बन गया e की पावर x। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे दे रखा है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, इसमें लगेगा जी प्रोडक्ट रूल है ना। सबसे पहले x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई एज इट इज, देन प्लस x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस y है, उसका डेरिवेटिव e की पावर x माइनस वाई एज इट इज, साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जो उसकी पावर में लिख रखा है। दैट मीन्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई। सो यहाँ पे बन गया 1 इंटू वाई इज वाई प्लस x इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई इंटू x का डेरिवेटिव 1, बीच में माइनस का साइन है तो जब भी प्लस माइनस का साइन हो तो साथ के साथ सबका डेरिवेटिव हो जाता है। दैट मीन्स माइनस। अब y का डेरिवेटिव dy by dx। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है उसमें कहीं भी e की पावर x माइनस वाई नहीं है। सो दैट मीन्स ये जो e की पावर x माइनस वाई है ना,
ये किसकी वैल्यू है, x इंटू वाई की, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे x इंटू वाई, और ये ब्रैकेट जो है साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई में एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा वो होएगा y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो x इंटू वाई ब्रैकेट के बाहर है इसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो जब 1 से मल्टीप्लाई होएगा x इंटू वाई एज इट इज आ जाएगा माइनस एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म है इसके साथ dy बाई डी एक्स है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे माइनस है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके प्लस में चेंज हो जाएगी, और राइट हैंड साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं वो टर्म्स जिनके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है, जैसे कि x इंटू वाई, और यहाँ पे ये प्लस वाई है, राइट हैंड साइड पे जाके ये माइनस वाई में चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से dy बाई डी एक्स और साथ की साथ x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, ये तो पूरी टर्म चलेगी, इसकी जगह आ गया 1 प्लस dy बाई डी एक्स और x चला गया, अंदर क्या बच गया y इज इक्वल टू, इसमें से आ रहा है जी y कॉमन, अंदर क्या बच गया x माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो टर्म्स dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई जो x dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, और साथ में ब्रैकेट y प्लस 1 भी जाके उधर डिवाइड हो गई, और यही हमने प्रूफ करना था कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाए y इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू वाई प्लस 1। सो दिस हाउ वी हैव प्रूव्ड एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 की पावर x ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे यूटिलाइज होने वाला फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री का पहले ही लिख लिया, दैट इज sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वो कैसे एप्लीकेबल होएगा देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, इसको हम नेम दे देंगे y। ठीक है, जब हम इसको x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाई dx। उसको करने से पहले यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में 2 की पावर x प्लस 1 है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। हमने क्या किया, पावर में दो एलिमेंट्स प्लस हो रहे थे, है ना, तो हमने दो बेसिस सेम लिख लिए, पावर्स अलग अलग कर दी। फाइन, क्यों, जब दो बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं प्लस, तो वो हो रहा था, हमने उसको रिवर्स एक्शन कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पे 4 है, 4 तो होता है 2 का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर x। फाइन, तो अब देखो इसको हम लिखेंगे, ये जो 2 की पावर 1 है इसको फ्रंट पे कर देते हैं और 2 की पावर x पीछे लिख देते हैं। फाइन, मल्टीप्लाई में हम ऐसे कर सकते हैं आगे पीछे। इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर 2 है और उसके ऊपर पावर x है, ऐसे करते हैं, इस x को अंदर कर देते हैं और पावर 2 को बाहर कर देते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो, पावर तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसको अंदर या बाहर करने से कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, इंटरचेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे करते हैं, ये जो 2 की पावर x है इसको हम tan थीटा पुट कर देते हैं, यही ट्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अब इसके बाद एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे जो y है वो हो गया साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 इंटू, हमने 2 की पावर x की जगह क्या लेना है tan थीटा, तो यहाँ पे बन गया tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है अब इससे मैच कर रहा है, दैट मीन्स ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin 2 थीटा का।
दैट मीन्स अब यहाँ पे बन जाएगा साइन इनवर्स, उसकी ब्रैकेट में साइन 2 थीटा। बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों सेम है, तो दोनों की होगी कट। हमारे पास क्या बचा 2 थीटा। दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई 2 थीटा, और क्योंकि जो 2 की पावर x है वो किसकी वैल्यू है, tan थीटा की, तो क्यों ना यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे थीटा के साथ tan है ना, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे वो tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स जो थीटा है उसकी वैल्यू आ गई tan इनवर्स की ब्रैकेट में 2 की पावर x। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू tan इनवर्स की ब्रैकेट में 2 की पावर x। और अगर y की वैल्यू tan इनवर्स x होती तो उसका डेरिवेटिव क्या होता, उसका फॉर्मूला क्या होता, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। बस यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स की ब्रैकेट में x नहीं है, उसकी जगह 2 की पावर x है। तो यहाँ पे बड़े ही ध्यान से हम काम करेंगे। तो यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y का डेरिवेटिव dy by dx is equals to 2 into tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमने साइड पे लिख लिया, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर x है, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 2 इंटू 1 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर x, 2 की पावर x। जो 2x के ऊपर पावर 2 थी उसको अंदर कर दिया और जो x है उसको बाहर कर दिया, फाइन। और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ddx ऑफ 2 की पावर x, वो बन जाएगा 2 की पावर x इंटू log 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर x, है ना, दो बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती है प्लस। इसकी पावर कितनी है 1, तो पावर बन जाएगी 2 की x प्लस 1 इंटू log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर 2 इज 4, है ना, और उसके ऊपर पावर x। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y that is equals to 2 की पावर x plus 1 into log 2 divided by 1 plus 4 की पावर x। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट हमें दे रखी है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हमें दे रखा है साइन इनवर्स और उसके ब्रैकेट में लिख रखा है 2 की पावर x plus 1 into 3 की पावर x डिवाइडेड बाय 1 plus 36 की पावर x। और साइड पे हमने इसमें लगने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो है वो लिख लिया। देखो यहाँ पे एक ट्रिक होती है, जब भी साइन इनवर्स बनता है ना, और अंदर डिवीजन वाला साइन नजर आता है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला जो है उसके चांसेस बन जाते हैं अप्लाई होने के। तो यहाँ पे देखो इसको सबसे पहले हम नेम दे देते हैं y, सो दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स। यहाँ पे है 2 की पावर x प्लस 1, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 36, तो स्क्वायर है जी 6 का, तो इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर है x। अब अगर यहाँ पे 6 बन रहा है तो ऊपर भी हम 6 बनाने की कोशिश करेंगे। और हमने एक्सपोनेंट एंड पावर्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था छोटे होते, वो ये था अगर a की पावर m इंटू b की पावर m हो, दो बेसिस अलग अलग है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं पर पावर सेम है, तो हम क्या लिखेंगे a इंटू बी कंबाइन पावर कर देंगे, तो हम कर देंगे a इंटू बी की पावर m, दैट मीन्स पावर जो है एक ही बार इन दोनों के ऊपर लिख देंगे। सो यहाँ पे वही फंडा अब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, 2 की पावर x 3 की पावर x, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, ये तो बन गया 6 की पावर x इंटू ये 2 की पावर 1 हमने फ्रंट पे लिख दिया डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 का स्क्वायर है, ऐसे करते हैं ये 2 बाहर कर देते हैं और जो ये x है इसको अंदर कर लेते हैं, फाइन, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो चाहे आप x को अंदर लिखो चाहे आप x को बाहर लिखो, हमें अभी x अंदर चाहिए, 6 के ऊपर x चाहिए तो हमने उसको अंदर कर लिया, फाइन।
अब देखो ऐसे करते हैं, ये जो 6 की पावर x है इसको हम tan थीटा पुट कर लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ से थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, जो आ जाएगी tan इनवर्स ब्रैकेट में 6 की पावर x। एक तो हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली और एक हमने 6x को पुट कर लिया tan थीटा। तो यहाँ पे y की वैल्यू बन गई हमारे पास साइन इनवर्स और उसकी ब्रैकेट में 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने 6 की पावर x को tan थीटा पुट कर दिया है। अब ये जो ब्रैकेट में लिख रखा है ये तो पूरे का पूरा मैच कर रहा है किससे, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे साइन इनवर्स की ब्रैकेट में आ गया साइन 2 थीटा। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स और साइन तो कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमने निकाली है tan इनवर्स 6 की पावर x। ये है वैल्यू किसकी, y की। जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास x की जगह उसकी ब्रैकेट में लिख क्या रखा है 6 की पावर x, तो 6 की पावर x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 6 की पावर x। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 2 इंटू 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 की पावर 2 की पावर x, हमने पावर 2 अंदर कर ली और पावर x जो है वो बाहर कर दी ब्रैकेट की, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 6 की पावर x, वो तो बन जाएगा 6 की पावर x इंटू लॉग 6 इंटू x का डेरिवेटिव 1। सो यहाँ पे हमारे पास बन गया 2 इंटू, हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 की हम कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x इंटू लॉग 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 की पावर 2 इज 36 की पावर x। तो यहाँ पे दो वे से सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएगी प्लस, इसके ऊपर पावर है जी 1, तो टोटल पावर कितनी बन जाएगी 2 की, वो बन जाएगी x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x इंटू लॉग 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 36 की पावर x। So this how we have sorted the derivative of example number 4। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है example number 5 जिसकी स्टेटमेंट दे रखी है if y is equals to log tan की ब्रैकेट में pi by 4 plus x by 2 show that dy by dx minus secant x is equals to 0। हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू है log tan और उसकी ब्रैकेट में pi by 4 plus x by 2। देखो अगर log x हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/x, यहाँ पे log की ब्रैकेट में है tan, तो यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू log का डेरिवेटिव 1 जो उसकी ब्रैकेट में लिख रखा है दैट इज tan pi by 4 plus x by 2 और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan pi by 4 plus x by 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे tan का डेरिवेटिव। अगर tan x होता तो उसका डेरिवेटिव होता secant square x, यहाँ पे है tan pi by 4 plus x by 2, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा secant square pi by 4 plus x by 2। तो यहाँ पे बन गया 1/tan pi by 4 plus x by 2 इंटू secant square pi by 4 plus x by 2 इंटू जो secant की ब्रैकेट में लिख रखा है दैट इज pi by 4 plus x by 2 का डेरिवेटिव। तो pi by 4 का डेरिवेटिव वो तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे बन गया 1/2। तो ये देखो जब tan थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है tan pi by 4 plus x by 2, तो ये तो बन जाएगा sin pi by 4 plus x by 2 डिवाइडेड बाय cos pi by 4 plus x by 2 into 1 secant क्या होता है रिवर्स ऑफ cos, तो secant स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर pi by 4 plus x by 2 into 0 plus 1/2 is 1/,
2। तो यहाँ पे हमारे पास एक cos और cos स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास dy by dx की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। हमने तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ रखा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए। वो फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर हम इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड देखें और डिनोमिनेटर देखें, दोनों सेम सेम है। हमें चाहिए 2 sin a cos a, तो यहाँ पे 2 sin पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये मैच कर रहा है 2 sin a इंटू कॉस ए। ये तो बन जाएगा 1 sin 2a। a की जगह कितना है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये जो 2 है ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 sin की ब्रैकेट में 2 और 4 कट गए, हमारे पास रह गया पाई बाई 2 और 2 से 2 कट गया, हमारे पास रह गया x। अब यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला फंडा अप्लाई होएगा। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड फोर्थ क्वाड्रेंट cos आर पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली। तो अभी देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 मीन्स 90 प्लस ये है 90 प्लस मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में तो साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे है भी साइन, पर 90 या 270 हो तो बाहर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज होएगा कॉस में, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 cos x एंड 1 cos x इज सीकेंड x। ये किसकी वैल्यू है, ये तो वैल्यू है dy बाई dx की। ये सीकेंड x इधर प्लस हो रहा है, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो वहां पे जाके वो माइनस हो जाएगा। और यही हमने शो करना था कि अगर हम dy बाई dx में से सीकेंड x सब्ट्रैक्ट करें तो उसकी वैल्यू 0 आ जाए। सो दिस हाउ वी हैव डन एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलिए अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है इफ e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, प्रूव दैट dy by dx is equals to minus e की पावर x into e की पावर y minus 1 divided by e की पावर y into e की पावर x minus 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है e की पावर x प्लस e की पावर y is equals to e की पावर x प्लस 1। अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास बन जाएगा e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x और साथ में मल्टीप्लाई होता है x का डेरिवेटिव जो कि होता है 1। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बनेगा। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो गया साथ में, दैट इज 1 प्लस e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y साथ में y का डेरिवेटिव वो हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, तो उसका डेरिवेटिव e की पावर x प्लस y साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस y का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे बन गया x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब देखो e की पावर x इंटू 1 इज e की पावर x प्लस e की पावर y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू ये है e की पावर x प्लस y, इसको हम ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा e की पावर x प्लस y प्लस e की पावर x प्लस y इंटू dy बाई dx। अब नेक्स्ट स्टेप होएगा dy बाई dx वाली टर्म्स को कंबाइन करना और जिनके साथ dy बाई dx मल्टीप्लाई नहीं हो रहा उनको राइट हैंड साइड पे रखना। तो यहाँ पे बन गया e की पावर y इंटू dy बाई dx। ये टर्म के साथ dy बाई dx है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे ये प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाने से ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगी और राइट हैंड साइड पे जिस टर्म के साथ dy बाई dx नहीं है वो आ जाएंगी। एक तो राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी है e की पावर x प्लस y और एक यहाँ पे dy बाई dx नहीं है, इसको जब आप राइट हैंड साइड ले जाओगे ये माइनस e की पावर x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे dy बाई dx जो है कॉमन निकल रहा है, अंदर बच गया e की पावर y माइनस यहाँ पे e की पावर में लिख रखा है x प्लस y,
इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर y, क्योंकि जब दो बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं प्लस। तो पार्ट्स ऑलरेडी प्लस में थी, हमने दो बेसिस मल्टीप्लाई में सेम सेम दोबारा से लिख लिए। इसी तरह यहाँ पे भी e की पावर x कॉमन आ गया, अंदर बच गया e की पावर y माइनस 1, और इसमें से e की पावर y कॉमन आ गया dy बाई dx, है ना, और ब्रैकेट के अंदर बच गया 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस 1। अब जो dy बाई dx के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। जब उनको राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो वो टर्म्स क्या हो जाएंगी, डिवाइड। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू आ गई e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर y इंटू 1 माइनस e की पावर x। अगर हम डिनोमिनेटर में से नेगेटिव का साइन बाहर ले आए तो क्या बनेगा, माइनस आप बाहर ले आए हो तो ब्रैकेट में यहाँ पे नेगेटिव था, ये चला गया बाहर, तो ये टर्म किस में चेंज होगी, पॉजिटिव में, और जो पॉजिटिव में थी वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगी। ये माइनस का साइन हम ऊपर लिख सकते हैं, फिर तो बन जाएगा माइनस ई की पावर x इंटू ई की पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर y इंटू ई की पावर x माइनस 1। और यही हमने प्रूफ करना था भी dy बाई dx की वैल्यू इसके इक्वल बन जाए। अगर आपको ये एग्जाम्पल्स क्लियर होते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑन आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।